Hello bachcho, let us read the question first and the question is find the general solutions of the following equations. Cos 3x is equal to minus 1 by 2. So to solve this question, first of all we'll write some key concept here. And here the key concept is that the formula that we are going to discuss here. Okay, अब मान लीजिए हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो, ठीक है, और हमसे बोला जाए कि जनरल सोल्यूशन फाइंड करिए। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो थीटा हो जाता है आपका इस केस में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि n क्या है, जहाँ n क्या होता है, n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि अल्फा है क्या, अल्फा आपका आफ्टर कंपैरिजन है, यानी अल्फा यहाँ पे हमें देखना होगा, अल्फा सॉरी अल्फा बिलोंग्स टू बोल सकते हैं इसको, अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट, 0 to 2 पाई, सॉरी 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और हमें डिस्कस करना होगा यहाँ कि क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें सारी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसमें किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक का। और इसमें किसका पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट का। और इसमें पॉजिटिव होता है आपका कॉस और सेक का। ठीक, यानी इस केस में यदि देखा जाए तो ये आपका सोल्यूशन होता है पाई माइनस थीटा होता है, और ये आपका होता है पाई प्लस थीटा होता है, और ये आपका 2 पाई माइनस थीटा होता है। ये आपका थीटा होता है। ठीक, क्योंकि ये 0 to 90, ये 90 to 180, और ये 180 to 270, और ये 270 to 360 रेंज होता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना होगा कि कॉस, पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं कि क्वेश्चन 3x इज इक्वल टू माइनस 1/2 है। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कॉस 1/2 कब देता है, यानी हमें बेसिक देखना होगा कि कॉस अब 1/2 कब देता है। ठीक है, तो यहाँ हम मेंशन करते हैं उसको कि कॉस आपका पाई/6 पर, यानी पाई/3 पर, यानी 60 डिग्री पे 1/2 देता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बट हम नहीं जानते हैं कि -1/2 कहाँ मिलता है। ठीक है, बट ये कहाँ लाई करता है, ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक, लेकिन हमें तो निगेटिव वैल्यू चाहिए। अब निगेटिव वैल्यू ये देखेंगे कि कॉस कहाँ निगेटिव होता है। इन दोनों में यदि बात करें, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यानी निगेटिव दो केस में होता है, ये या तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि cos 3x को यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट की इसकी बात करें, मिनिमम वैल्यू हमें देखना होता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि x की वैल्यू यदि हम देखा जाए, यदि हम बात करें तो x की वैल्यू पाई माइनस थीटा इस टाइम हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू होती है। अच्छी बात है। और थीटा यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा पाई/3। यहाँ थीटा है क्या, बेसिक वैल्यू है। ठीक है, यानी बेसिक जब निगेटिव ना हो तो। ठीक, पाई/3 यहाँ पे हम रख सकते हैं इजीली। चलिए रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका वैल्यू आता है 2 पाई/3, यानी 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो यानी हमें एक्स की वैल्यू मिल गया, और ये लाई करता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ हम चाहे तो मेंशन कर सकते हैं इट लाइज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फाइनली हमें मिल गया है 2 पाई/3, यानी अब हम यदि cos 3x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई/3 लिख सकते हैं। चलिए, यानी cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई/3। ठीक है, इसके जगह पे cos -1/2 की जगह हमने ऐसा मेंशन कर दिया। ओके, तो यानी अब हमें कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन से जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, यानी थीटा अब हमें पता है, थीटा आपका 3x हो जाएगा, और अल्फा आपका हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, और अल्फा आपका यहाँ से 2 पाई/3 हो जाएगा। कब? जब हमने कंपेयर किया यहाँ से। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन रहा। अब इसको इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे
थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा यहाँ, ठीक है। तो यदि थीटा को हम यदि लिखना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू 3x और 2n पाई, यानी 2n पाई आपका ये ऐसे ही रखेंगे हम, और ये प्लस माइनस अल्फा। और इस केस में अल्फा हमें क्या रखना होगा, 2 पाई बाई 3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने देखा कंपेरिजन के बाद, तो हमें क्या मिला, 2 पाई बाई 3 मिला, ठीक। और यदि हम चाहें तो 3 को सब नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, तो फाइनली ये आपका मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ 3 आ जाता है। और यदि फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको पाई कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व आगे। तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई, यानी यहाँ से पाई यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका पाई यदि हमने कॉमन ले लिया तो इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस माइनस 2/3, यानी ये 2/3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। और एंगल को यदि हम चाहते तो पाई के फॉर्म में भी लिख सकते थे, यानी एंगल के फॉर्म में लिख सकते थे, बट वी आर राइटिंग हियर इन फॉर्म ऑफ रेडियन। ओके, सो एन की वैल्यू हमें जानना होगा। एन की वैल्यू आप रख सकते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक। So finally we have found the general solution for the cos 3x is equal to -1/2. So hope you understood it well. Best of luck.